इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आप जो दिया गया उसको लिख सकते हैं, यानी जो दिया गया उसको लिख सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए इसमें क्या है, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस है तो प्लस रहेगा। फिर यहाँ टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। और कौशिक 60 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। फिर बटा है तो बटा देंगे, यहाँ पे आपका बराबर रहेगा। सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है कॉस 30 डिग्री का उल्टा, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। इसमें हो जाएगा 2/√3, यानी 3√3/2 को हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। फिर कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब इसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा और टेन कितना है, ये कॉट 45 है तो कॉट 45 का मान 1 होता है। अब क्या करेंगे, ऊपर भी बटा का जोड़ घटाव है और नीचे भी क्या है, बटा का जोड़ घटाव है, तो एक एक करके पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा दिक्कत शुरू होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ये संख्या जो है रूट में है और ये रूट से बाहर है, इसका एलसीएम निकालने में दिक्कत होता है। लेकिन हम यहाँ पे मतलब काफ़ी बेसिक लेवल से देखेंगे। अगर आप रूट का जोड़ घटाव गुना भागा ये सब नहीं पढ़े हैं तभी आपको मतलब आसानी से आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो कितना, 2 और यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 समझेंगे और यहाँ पे भी 1 समझेंगे, यानी 2, 1 और √3 का एलसीएम निकालना है। तो सिंपल 2, 1 √3 का एलसीएम निकालें, तो किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 2 में 1 से फिर √3 से जब गुना करेंगे तो रूट वाला से गुना होता है, बाहर वाला बाहर से, तो ये 2 गुने 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके अंदर गुना नहीं करेंगे, अगर उन अंदर गुना कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रूट से बाहर है और ये रूट में है। तो सिंपल याद रखिए कि रूट वाला के साथ रूट वाला का गुना होगा और बाहर वाला के साथ बाहर वाला का गुना होगा। तो इसका एलसीएम क्या आया, 2√3। यहाँ पे हम लिखेंगे 2√3। अब इस 2√3 में सिंपल हम जैसे बट्टा का जोड़ बनाते हैं वही काम यहाँ पे करेंगे, यानी सिंपल 2√3 में अब हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, इस 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये √3 बचेगा। अब ऊपर वाला संख्या से क्या होता है, गुना, तो 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √3, ठीक है। कितना आया, √3 लिखेंगे। थोड़ा और इसको बड़ा कर लेंगे, रूट कितना, √3 आएगा। फिर प्लस है तो प्लस रहेगा। 1 से किसी भी संख्या में हम भाग करेंगे तो जितना रहता है उतना ही बार में कटता है, ठीक है। तो कितना, 2√3 बार में कटेगा और 1 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। माइनस है तो माइनस रहेगा। इसके बाद फिर देखिए फिर क्या करना है, फिर ये 2√3 में भाग करना है √3 से, ये √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा केवल 2, ये वाला। अब इस 2 में ऊपर वाला संख्या से क्या होता है, गुना, ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब सेम काम इसमें भी होगा, यानी ये मेन वाला बटा पहले लिख लेते हैं, मेन वाला बटा, फिर क्या है √3 और 2, फिर 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये भी कितना होगा, यही होगा 2, कितना, यहाँ ये मेन वाला बटा है, नीचे एक और रहेगा, कितना, 2√3 एलसीएम आएगा। फिर जो काम हम यहाँ पे किए हैं सेम वही काम इसमें भी करना है। तो सिंपल अब देखिए 2√3 में हम भाग करेंगे कितना से, √3 से, तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब इस 2 से फिर 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। फिर क्या करेंगे, फिर 2√3 में इस 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में, √3 में क्या करना है, 2√3 में इस 2 से भाग करना है, 2 से 2 कट जाएगा,
क्या बचेगा √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना √3 ही होगा। फिर क्या है प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए फिर 2√3 में कितना से 1 से भाग करना है, यानी जब 1 से भाग करेंगे तो 2√3 बार में ही कटेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में हम भाग करते हैं तो जितना रहता है उतना ही बार में कटता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 1 से गुना भी करना है तो 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जितना रहेगा उतना ही होगा, यानी 2 कितना होगा 2√3 हो जाएगा, 2√3। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√3, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है 2√3 और यहाँ पे क्या है 2√3, तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएगा, हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो दिया गया उसको लिखिए, यहाँ पे क्या है √3 और यहाँ पे क्या है 2√3। अब देखिए यहाँ एक और नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे देखिए √3 और यहाँ भी √3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बाहर 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 समझेंगे। तो अब देखिए यदि रूट वाला मान बराबर हो, रूट वाला मान बराबर हो तो बाहर वाला जुट जाएगा, बाहर वाला क्या होगा जुट जाएगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होता है, यहाँ पे याद रखना है कि जब रूट वाला मान क्या हो बराबर हो तो बाहर वाला जुटेगा। नहीं हम कुछ नहीं तो यहाँ क्या समझेंगे 1 समझेंगे, जैसे यहाँ 2 है तो ये √3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी √3 है, तो ये दोनों बाहर वाला एक दूसरे से जुटेगा। तो 2 आए कितना हम लिखेंगे अब 3 रूट कितना ये 3, ठीक है। क्या लिखेंगे 3√3 लिखेंगे, 3√3, फिर ये माइनस है तो क्या रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये क्या है ये तो कट गया है, दोनों कैंसिल हो गया है, अब ये वाला बचा तो अब ये 4 के 4 लिखाएगा, 4 के 4। फिर ये अब देखिए यहाँ पे क्या है सेम वही कंडीशन है जो ऊपर वाला था, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा कि रूट वाला जब बराबर है तो बाहर वाला जुटेगा। तो बाहर कितना है यहाँ पे 1, कुछ नहीं तो क्या समझेंगे 1 समझेंगे, और यहाँ क्या है 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3√3 ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है p/q में q का जो मान है अपरिमेय संख्या के रूप में है, ये क्या है अपरिमेय संख्या के रूप में है। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, यानी अंश बटा हर, यानी हर का मान यानी p/q में q का मान क्या है 4 + √3 है। अब इससे क्या होगा गुना और इसी से भाग करेंगे, लेकिन अगर बीच में यानी अगर q का मान में अगर 2 पद हो यानी 2 पद दिया गया हो तो बीच वाला साइन इसका चेंज हो जाता है, यानी अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा ये 4 के 4 रहेगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये 3√3 लिखाएगा, 3 कितना 3, सेम वही चीज़ रहेगा, यानी 4 रूट कितना 4 माइनस 3√3 से गुना और भाग करेंगे। अब देखिए अब क्या करना है कि अब इन दोनों पदों से इन दोनों पदों में क्या करेंगे गुना करेंगे, फिर यहाँ पर भी सेम वही तरीका से गुना होगा। अब देखिए तो हम क्या करेंगे एक एक पद उठाएंगे और इन दोनों पदों से क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी 3√3 से पहले हम 4 में गुना कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा 4 × 12। इसमें करना क्या है कि रूट वाला से गुना होगा और बाहर वाला संख्या से बाहर वाला में गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे ये 3√3 गुना क्या है 4, तो 4 × 12 क्या हो जाएगा 12 और रूट कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी पद से अब हम इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूट वाला से गुना और बाहर वाला से गुना, तो ये 3 इस 3 के साथ होगा, यानी 3 × 3 कितना। अब देखिए यहाँ पे साइन भी देखना है कि ये क्या है प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो हो जाएगा अब 3 × 9 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × अभी 9 होगा, लेकिन किस में रूट में रहेगा। अब इस 4 को उठाएंगे और इसमें इस 4 से गुना करेंगे तो ये माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस होगा, और 4 × 4 = 16। फिर क्या होगा कि 4 से अब हम इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ये 4 से गुना करेंगे इसमें 3√3 में, तो बाहर वाला से गुना होगा, ये क्या है ये भी बाहर है और ये 3 भी बाहर है, तो ये हो जाएगा 3 × 4 कितने 3 × 12। लेकिन साइन पर ध्यान देंगे तो क्या है माइनस में और ये क्या है माइनस में है, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो हो जाएगा 4 × 12 कितना 3, 12√3 हो जाएगा। अब होगा ये मेन वाला बट्टा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला का रूप है कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे a + b यानी गुना a - b इस रूप में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसके जगह पर लिखते हैं a² - b², a² -
बी स्क्वायर लिखा जाता है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा एक जगह पर 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस कितना 3 रूट 3 का स्क्वायर, यानी बी की जगह पर 3 रूट 3 है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ 12 रूट 3 और यहाँ पर भी क्या है 12 रूट 3। तो अभी हम क्या बताएं कि अगर रूट वाला मान बराबर हो तो बाहर वाला एक दूसरे से जुटेगा। तो यहाँ पे क्या है रूट 3 है और यहाँ पे भी क्या है रूट 3 है। तो ये बाहर वाला मान यहाँ पे यानी 12 और ये भी 12 एक दूसरे से जुटेगा, तो हम लिखेंगे 24 रूट 3। अब यहाँ पे 6 मत कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि रूट वाला नहीं जोड़ना है। जब रूट वाला मान बराबर हो तो केवल बाहर वाला जुटेगा, ये बात ध्यान में रखिए। ये क्या है माइनस है तो -9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, आप 3 लिखिएगा यहाँ पे। अब ये क्या है -16, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9 और ये रूट में है तो इसका वर्ग 3 तिहाई 9 ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा हम इसको साइड में कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कितना ये 24 रूट 3, ठीक है, माइनस कितना 9 तिरका 27 और ये 4 चौके 16 बट्टा बराबर सामने दीजिएगा बट्टा क्या हो जाएगा, तो ये 16 और ये कितना 9 तिरका 9 तिरका नहीं बल्कि ये 9 है, क्या है ये 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, यानी 9 का वर्गमूल 3 यानी 3 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 24 रूट 3 माइनस, अब ये 27 और 16 दोनों माइनस में है तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा जुटेगा। ये 7 और 6 कितना 6 7 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 1 हासिल कितना 4 हो जाएगा, यानी 43 और कितना 43 और ये हो जाएगा ये 16 कितना 16 माइनस 9 तिरका 27। अब क्या हो जाएगा ये 24 रूट 3 माइनस 43 बट्टा कितना ये हो जाएगा 16 में से 27 घटाना है तो 16 में 27 घटेगा नहीं तो माइनस वाला में से प्लस वाला घटाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, यानी 16 में से 27 नहीं घटेगा तो किस में से घटाएंगे 27 में से 16, तो 27 में 16 घटेगा तो क्या बचेगा 11 बचेगा, वो किस में माइनस में बचेगा, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर वाला में से माइनस कॉमन करके उसको क्या करेंगे काट देंगे। तो अब देखिए ये क्या है प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे साइन याद रखिए कि प्लस गुने प्लस प्लस होता है, लेकिन अभी माइनस निकालना है बात, यहाँ माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस होता है और यहाँ पे माइनस यानी माइनस गुने प्लस ये होता है माइनस। तो ऊपर वाला क्या है प्लस में है तो हम माइनस से उसमें से कॉमन करना है, तो एक माइनस निकालिए बाहर तो यहाँ पे क्या बचेगा ये इंटू यानी गुना काम करेगा। अब यहाँ पे बचेगा माइनस कितना तो 24 रूट 3, यहाँ पे क्या है माइनस है यानी इस रूप में है तो हम निकाल लिए माइनस बाहर तो क्या बचेगा प्लस बचेगा, यानी प्लस लिखेंगे कितना तो 43 इधर से बंद। अब हो जाएगा -11, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा बचेगा क्या तो -24 रूट 3 और प्लस 43 बचेगा। तो अब इसको हम सजा के लिख लेंगे, यानी माइनस वाला बाद में प्लस वाला पहले, ये हो जाएगा कितना 43 माइनस 24 रूट 3 भागा 11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप दिया गया है लिख सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, आप जो दिया गया उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये 5 के 5 उतार लेंगे जैसे है वैसे 5 उतार लेंगे और ये कॉस स्क्वायर है कितना डिग्री 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रहेगा, ये प्लस है तो प्लस फिर 4 है तो 4 रहेगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक 30 डिग्री का मान सेक 30 डिग्री का मान यानी ये होता है कॉस 30 डिग्री का मान का उल्टा होता है, यानी ये होता है कितना ये 2/√3 होता है, ठीक है। कितना सेक 30 डिग्री का स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या रहेगा यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, ये माइनस है तो माइनस
टेन 45 डिग्री का मान, टेन 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर बट्टा, अब देखिए इसको थोड़ा और नीचे ला देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान ये होता है रूट 3/2 होता है, रूट 3 कितना 2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब एक एक करके पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो संख्या उससे गुना होगा, फिर उसके बाद बट्टा का जोड़ घटाव जो है उसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, ये 5 के 5 रहेगा, और यहाँ पे देखिए कितना 1/2, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस रहेगा, ये 4 है तो 4 रहेगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 2 दूना कितना 4, और यहाँ पे 3 तिहाई 9, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और ये रूट में है तो रूट में भी रखते हैं, ये माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या, 1 गुना 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर अब देखिए नीचे क्या है, नीचे है 1/2, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 गुना 1 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर यानी क्या 2 गुना 2, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, √3 में √3 से गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, और यहाँ पे 2 दूना कितना 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये 5 भी कितना 1 से गुना होगा, तो हो जाएगा 5 एकम 5, प्लस है 5 एकम 5, ये बाटा कितना 4, प्लस है तो प्लस, इसके बाद ये 4 चौका कितना, ये हो जाएगा 16, और 9, यानी 9 का वर्ग में कितना होता है 3, ठीक है, और ये माइनस कितना 1 रहेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, ताकि बट्टा का जोड़ घटाव बनाने में दिक्कत ना हो, आप नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये 1/4 हम लिखेंगे, प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर उसके बाद ये कितना √3, सॉरी रूट क्या है √9, तो √9 यानी 9 के वर्गमूल 3 होता है, इसको हम अगर सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 गुने 3, एक जोड़ा में से ये को बाहर निकल जाता है, यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो क्या लिखेंगे 3/4, ठीक है। अब ऊपर भी बट्टा का जोड़ घटाओ और नीचे भी बट्टा का जोड़ घटाओ है, तो हम क्या लिखेंगे, अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप ये 4 3 1 का एलसीएम, 4 3 1 का एलसीएम क्या आएगा, तो 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, किसी संख्या से कटने वाला है नहीं तो सिंपल गुना कर लेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। अब इस 12 में 4 से भाग करेंगे, 3 बार में कटेगा, और 3 में ऊपर वाला से गुना, यानी 5 से, ये हो जाएगा कितना 5 3 15, ठीक है, या 3 5 15। अब देखिए फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इस 12 में 3 से क्या करेंगे भाग, तो कितना बार में 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा। अब ये 4 से 16 में गुना करेंगे, 16 में गुना तो 16 चौका 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। उसके बाद क्या है माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर अब क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे 12 में, तो कितना बार में 12 बार में कटेगा, और फिर 12 से 1 में गुना करेंगे तो भी क्या आएगा 12 ही आएगा, ठीक है, 12 ही आएगा। अब ये मेन वाला बट्टा, ठीक है। अब देखिए फिर वही काम नीचे करेंगे, बट्टा का जोड़ घटाव नीचे बनाएंगे, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, और जब दोनों संख्या नीचे बराबर हो तो ऊपर वाला 10 का 10 उतार देंगे, जितना है उतना लिख लेंगे, उसमें ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना है। अब देखिए यानी कितना 1 + 3 हो जाएगा। अब इसको और सरल करेंगे तो ये क्या होगा जोड़ घटाव, ये 15 और 64 को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 5 और 4 कितना, इक्कीस से जोड़ेंगे तो 5 4 9, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, यानी 79 माइनस 12 बट्टा कितना 12 है तो 12 रहेगा। फिर ये मेन वाला बट्टा, अब क्या लिखेंगे, ये 4 बटा कितना 4 हो जाएगा, एक दूसरे से ये कैंसिल, यानी बचा क्या नीचे 1 बचा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 79 में से कितना घटाना है, घटाना भी है अभी, यानी 79 में से 12 घटाना है, तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7,
और ये 7 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 6 और बट्टा नीचे क्या है 12। अब नीचे 1 लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिखेंगे तो क्या 1/1 लिखेंगे और फिर इधर आएगा तो 1 से गुना करेंगे तो क्या 67/12 ही होगा, यानी 67/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा।